नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार के करीबी मंत्री का पत्ता साफ हो गया है और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही करीबी मंत्री को निपटा दिया है या उनको झटका दे दिया है? निपटा देने का मतलब होता है जैसे उपेंद्र कुशवाहा निपटा दिए गए, आरसीपी सिंह निपटा दिए गए, हरिवंश निपटा दिए गए। तो खैर, हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके साथ वैसा कुछ नहीं किया है नीतीश कुमार ने, इसलिए निपटा दिया है इस शब्द का इस्तेमाल सही नहीं होगा। लेकिन झटका तो दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता को और अपने ही करीबी मंत्री को। अशोक चौधरी की हम बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जमुई के प्रभारी मंत्री थे, जमुई में खासे एक्टिव थे, खूब मेहनत कर रहे थे और उनकी सक्रियता जिस तरह से जमुई लोकसभा क्षेत्र में थी, जमुई इलाके में थी, उनके करीबी लोग भी ये कह रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि जेडीयू की तरफ से जमुई लोकसभा सीट से अशोक चौधरी मैदान में होंगे, अशोक चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और तकरीबन ये तय माना जा रहा था जिस तरह से अशोक चौधरी जमुई के इलाके में सक्रिय थे। और उनकी सक्रियता बता रही थी कि सिर्फ इसलिए वो सक्रिय नहीं है कि वो जमुई के प्रभारी मंत्री हैं, बात कुछ और है। और वाकई तकरीबन ये तय है कि अशोक चौधरी जमुई इलाके से चुनाव लड़ेंगे, जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का प्रभार ही छीन लिया। जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं है अशोक चौधरी। अब उनका जमुई से प्रभार लेकर उनसे और उनको दूसरे जिले का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। समस्तीपुर और सीतामढ़ी के प्रभारी बना दिए गए हैं अशोक चौधरी। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ प्रभार छीने जाने का मामला है, यह सिर्फ दूसरे जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने का मामला है, यह छोटा झटका है या नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है? क्या अशोक चौधरी की जो सांसदी की टिकट है, जो लोकसभा का टिकट है 2024 वाला, उस पर भी अब संकट है? अशोक चौधरी के लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और अशोक चौधरी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ेंगे। और नीतीश कुमार ने उनको जमुई के प्रभारी मंत्री के पद से हटाकर बड़ा झटका उनको दिया है। ये बड़ा सवाल है। जब से ये खबर आई है तब से कई सवाल तैर रहे हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में और जाहिर है इस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। वैसे अशोक चौधरी का एक वीडियो भी वायरल था और उस वायरल वीडियो को भी खूब चर्चा है और अशोक चौधरी से जमुई का प्रभार छीना गया है तो उसको इस वायरल वीडियो से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल एक सीईओ को हड़काया था, जमुई के सीईओ को हड़काया था अशोक चौधरी ने और कहा था कि आपको सरकार से जो वेतन मिलता है उससे पेट नहीं भरता है क्या? आपकी बहुत कंप्लेन आ रही है, आपकी बहुत शिकायत आ रही है, हम एफआईआर भी करवाएंगे और जेल भी भेजेंगे। तो कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि इस वजह से भी जमुई अशोक चौधरी निपट गए, उनको निपटा दिया गया। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस वायरल वीडियो की वजह से अशोक चौधरी निपटाए गए हैं, लेकिन उनको जमुई के प्रभारी मंत्री के पद से हटाया गया है, जमुई का प्रभार उनसे लिया गया है। तो जाहिर तौर पर झटका तो है अशोक चौधरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।